हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE सेलिना कंसाइज मैथ एक्सरसाइज 1 भी आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और नॉट। कह रहा है इसमें से बताना है आपको कि कौन से नंबर रेशनल है और कौन से नंबर रेशनल नहीं है। तो देखिए बेटा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, कहीं पर भी अगर अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर की गिनती बची रह गई तो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। मैंने क्या कहा? कहीं पर भी इन सबको सॉल्व करने के बाद अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर बचा रह गया तो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और सॉल्व करने के बाद कोई भी अंडर रूट की गिनती ना बची तो उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल कहेंगे, ठीक है। अगर अंडर रूट की गिनती बची है तो उसमें आपको देखना होगा कि जो अंदर नंबर लिखा है वो एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आंख बंद करके आप क्या लिखोगे? इरेशनल नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा यानी कि सॉल्व हो रहा होगा तो आप क्या लिखोगे? रेशनल नंबर, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, मैं समझ रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, ठीक है। देखो क्या होगा, पहले ये 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस में, फिर ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर प्लस में 2 इंटू ये वाला 2 और इंटू में अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही रहेगा। अंडर रूट का कभी भी हम स्क्वायर करेंगे ना तो जो अंडर रूट के अंदर गिनती है पलट की वही आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 आया, रूट 3 का स्क्वायर करते तो 3 आ जाता। उसी तरीके से अगर रूट 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो 2 2 ज़ा 4 और साथ में अंडर रूट 2 एज इट इज़ लिख दोगे, क्लियर है। 4 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 6 प्लस में 4 अंडर रूट 2। अब देखो ऐसे तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो, 6 और 4 क्या कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? 6 या 4 का क्या कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल है बेटा, 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लो। 6 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 3 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और साथ में अंडर रूट 2 बचा रहेगा। अब देखो ब्रैकेट में, आप ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 2 है ना, अब कहीं पर भी अगर लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद अंडर रूट की गिनती बची रहेगी तो आप उसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते, आप उसको कहोगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था बताओ कि कौन सा रेशनल नंबर है, तो पहला वाला तो नहीं है। क्यों नहीं है समझ गए ना, क्योंकि लास्ट में अंडर रूट का टर्म बचा रह गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर लोगे, क्या होता है देख लो। पहले ये 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लिखा है ना तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 2 इंटू में ये वाला 3 इंटू में अंडर रूट 3, क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो यहाँ प्लस लगाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस लगाया है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रहेगा, 2 3 ज़ा 6, साथ में अंडर रूट 3, 9 और 3 12 हो गया, माइनस 6 अंडर रूट 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, यानी 6 वो बड़ा नंबर है सबसे जो 12 और 6 दोनों को डिवाइड कर देगा। 12 को 6 से डिवाइड कराएंगे 2 बचेगा, 6 को 6 से डिवाइड कराएंगे 1 बचेगा। 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते, इस वजह से नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिख देंगे? अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ भी अंडर रूट का टर्म बचा रह गया ना एकदम फाइनल में सबको सॉल्व करने के बाद, तो ये भी आपका एक इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। और क्वेश्चन में पूछा था कि रेशनल नंबर है या नहीं, तो नहीं है, ठीक है, नो लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये सेकेंड वाला था आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका देख लो, 5 प्लस अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म की आइडेंटिटी है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म की आइडेंटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है लास्ट में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इस आइडेंटिटी को याद कर लो, उससे भी हो जाएगा, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे, उससे भी हो जाएगा, जिससे आपको बेहतर लगे उससे कर लो, ठीक है। अगर a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओगे तब तो बहुत आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना होगा? 5 का स्क्वायर
माइनस में अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि ए की जगह पर 5 है, बी की जगह पर अंडर रूट 5 है, ठीक है, कर दो, हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही रहेगा। 25 में से 5 को माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। क्या 20 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है बेटा, क्योंकि आप 20 को क्या लिख सकते हो, 20 अपॉन में 1 पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पर डिनोमिनेटर यानी कि क्यू आपका जीरो नहीं है, तो इसी को तो आप क्या कहते हो, रेशनल नंबर कहते हो ना। तो यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। क्लियर है अच्छे से? चलिए अब देखो फोर्थ पार्ट करेंगे। यहाँ थोड़ा जगह नहीं है, इस वजह से हम एक पेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो ये फोर्थ पार्ट, इसको भी कर लेंगे आसानी से। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। ए की जगह पर अंडर रूट 3 है, बी की जगह पर अंडर रूट 2 है, कर देते हैं। चलिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 2 अंडर रूट में। अब देखो ये दोनों में अंडर रूट है ना, 3 में और 2 में, ये वाले में, तो 3 2 को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट को अंदर लिख देंगे। 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 ही आएगा। 3 और 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 2 अंडर रूट 6। अब देखो इसको अब आप और सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि 5 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 हम कॉमन लेते नहीं हैं आमतौर पे, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखो जो फाइनल आंसर है उसमें अंडर रूट की गिनती तो बची रहेगा ही ना, तो ये आपका एक रेशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका होगा इर्रेशनल नंबर। लेकिन क्वेश्चन में रेशनल नंबर पूछा है तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। जैसे फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 3 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा अपॉन में, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा इंटू में, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 9 अपॉन में 4 2 ज़ा 8। तो ये तो आपका एक इरेशनल नंबर, अरे माफ़ करिएगा रेशनल नंबर है, क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा है, और जहाँ पे क्यू की वैल्यू 8 है, 0 नहीं है, तो यस इट इज़ अ रेशनल नंबर। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए ये वाला देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। अंडर रूट 7 अपॉन में 6 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको भी कर लेंगे बेटा, पहले अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 6 का स्क्वायर करेंगे इंटू में अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लेंगे। अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है आपने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, कह रहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ, इन सब का आपको स्क्वायर पता लगाना है। अभी वैसे पीछे स्क्वायर ही पता करके आए हैं, लेकिन यहाँ भी पता करेंगे, ठीक है। बस आपको स्क्वायर पता लगाना है, यहाँ पे आपको कुछ रेशनल या इरेशनल बताना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पता लगाना है। चलिए कर लेंगे। 3 अंडर रूट 5 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे इंटू में अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखो अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस भी कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। आंसर कितना आया, 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा अपॉन में 5, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अच्छा एक बात और समझना, ये है आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं बेटा, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर है? उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 9 को बेटा 5 से डिवाइड कराएंगे तो कोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, अपॉन में 5 कर देंगे। क्लियर है ना अच्छे से? ओके इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर हो जाएगा 2 इंटू में अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा,
अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है 2। अब देखो इन दोनों में अंडर रूट है तो एक बार अंडर रूट लगाएंगे और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6। फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस में 2 अंडर रूट 6, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसके बाद और सॉल्व ये होगा नहीं। क्लियर है अच्छे से? अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये आपको दिया है अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका, कर लेते हैं चलिए। अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू में 2, ठीक है। माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b, a की जगह पर अंडर रूट 5 था, b की जगह पर 2 था, ठीक है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये वाले 2 को ये वाले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस साइन लगा था इस वजह से यहाँ माइनस लगा दिया, अंडर रूट 5 साथ में लिख देंगे। 5 और 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। क्लियर है? अब देखो ये वाला भी करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको कर लेंगे, देखिए कैसे होगा, ठीक है, समझना बेटा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर b की जगह पर 2 अंडर रूट 5 एक साथ है, प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू में 2 अंडर रूट 5। सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर किया 4 आया, इंटू में अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो जाएगा 12 अंडर रूट 5। एक स्टेप और कर लो आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ थोड़ा, 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20, और 20 में 9 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 29। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 29 प्लस में 12 अंडर रूट 5। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को प्लस करोगे तो क्या अंडर रूट 5 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। अच्छा क्या आएगा बता सकते हो? देखो मैं बता देता हूँ, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को अगर आप प्लस भी करोगे ना तो इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लेना पड़ेगा। अंडर रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414 प्लस में, अंडर रूट 3 का होता है 1.732। जब इन दोनों को प्लस करोगे ना तो उसके बाद आपको जो भी आंसर मिले क्या आएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 के 1 कैरी लग जाएगा 1, 1 1 2 और 1 3, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो अंडर रूट 5 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला समझो, 2 अंडर रूट 4 प्लस में 2 इज इक्वल टू 6, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है पहले ये बताओ, ठीक है। तो बेटा ये ट्रू है, क्यों ट्रू है इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब आप समझ पाओगे। 2 अंडर रूट 4 प्लस में 2 दिया है, अंडर रूट 4 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हो। अब देखो 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर है ना 4, तो अगर अंडर रूट 4 है ना तो अगर आप इसको बाहर निकालोगे, अगर आपने स्क्वायर रूट और स्क्वायर वाला चैप्टर क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अंडर रूट के अंदर जब भी कोई एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ना तो जिस गिनती का स्क्वायर होता है वो गिनती बाहर आ जाती है। जैसे अगर मैं अंडर रूट 9 करूँ तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो कहीं पर भी अगर अंडर रूट 9 लिखा है ना तो उसका आंसर 3 होगा, ठीक है। ऐसे ही 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो कहीं पर भी अगर अंडर रूट 4 लिखा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू में अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस में 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 2, आंसर कितना आ गया 6 आ गया, तो ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखो 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 7, तो ये तो जाहिर सी बात है। अब देखो ये दोनों ही अंडर रूट की गिनती है, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा 1 आएगा ना। 1 यहाँ पे हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, और अगर नहीं लिखा है तो आपको समझ जाना है कि अंडर रूट के आगे अंडर रूट 7 के आगे 1 ही लिखा है, लेकिन हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं। यानी इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 अंडर रूट 7, लेकिन हम 1 आमतौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से यहाँ नहीं लिखा गया है।
तो यानी ले देखिए ये क्या है आपका ट्रू है। क्लियर है अच्छे से। फोर्थ वाला देखो 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। क्या 2/7 एक इरेशनल नंबर है? नहीं है बेटा, क्योंकि जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे ना, या तो वो रिपीट कर जाएगा या तो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। चलिए डिवाइड करते हैं। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 बार में कितना जाएगा 14, ठीक है। 6 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देंगे, 8 बार में कितना जाएगा 56, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, 5 बार में कितना जाएगा 35, 5 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, 7 बार में कितना जाएगा 7 7 से 49, ठीक है। पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, आंसर 1 बार में कितना जाएगा 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, आंसर कितना आएगा 4 आएगा, कितना आ गया 28, ठीक है। अब देखो जब आप ये पलट के फिर से 2 आएगा ना, जब पलट से फिर से 2 आ गया ना, अब देखो जब पलट के ये फिर से 2 आ गया ना, तो जाहिर सी बात है अब 2 बार में ले जाओगे, कितना आएगा ये 14 आएगा, ठीक है। यानी 285714 ये आगे क्या होगा, रिपीट करता जाएगा, फिर से 285714, फिर से आगे 285714। तो इरेशनल नंबर की तो ये पहचान ही नहीं होती। इरेशनल नंबर ना तो रिपीट करता है ना ही टर्मिनेट करता है, लेकिन 6 गिनती तो रिपीट कर रही ना बार बार, ये रिपीट करेगी, इसके बाद फिर यही आएगी, इसके बाद फिर यही आएगी, इसके बाद फिर यही आएगी, और ये चलता चला जाएगा। और अगर रिपीट कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, ना कि इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कह रहा है इरेशनल नंबर है, तो नहीं बेटा ये आपका रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। नो सॉरी माफ़ करिएगा, इरेशनल नंबर का है ना तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर रेशनल नंबर का है तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, ठीक है। ये आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखो कह रहा 5/11 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो बेटा ये रेशनल नंबर ही है, आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, ये या तो रिपीट करेगा या तो एक टाइम बाद टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट नहीं होगा, वैसे रिपीट ही करेगा, ठीक है। यकीन नहीं है तो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, देख लो, मत करो, मैं ही कर देता हूँ। पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, 4 बार में गया 44, 6 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, 5 बार में जाएगा 55, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 5, अब देखो फिर से रिमाइंडर 5 बच गया ना, अब पलट कहते चलता चला जाएगा। पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, फिर से 4 आएगा, फिर से आगे 5, फिर 4 5 4 5, यानी ये 4 5 क्या होगा, लगातार रिपीट होता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर की पहचान होती है कि डेसिमल में वो क्या करता है, या तो रिपीट करता है तो टर्मिनेट हो जाता है, तो ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। ये फॉल्स लिखा है, ट्रू मत समझना, ऊपर वाला 4th नंबर वाला। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। क्या सारे ही रेशनल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल बेटा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही तो रेशनल नंबर आ रहा था, मैंने आपको बताया था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो, इससे पहले वाली एक्सरसाइज देखी है तो उसके शुरू में बताया था कि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर होते हैं रेशनल और इरेशनल। तो अगर रियल नंबर के अंदर ही रेशनल नंबर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर ही होंगे ना, तो ये ट्रू होगा बेटा। क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखो 7th वाला देखो, कह रहा है और रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। क्या सारे ही रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? तो नहीं बेटा, सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं, कुछ रियल नंबर्स इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। अब देखो लास्ट वाला देखो, कह रहा है सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। तो हाँ, कुछ रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं और कुछ रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है गिवन यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे आपको एक सेट दिया है, सेट के अंदर ये सारी गिनतियाँ हैं, तो इस सेट में से छांटना है, यानी इस सेट के भी कई सब सेट बनाने हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो भी गिवन क्वेश्चन है उनके हिसाब से। क्या लिखा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी इसमें से देखना है कि कौन कौन सा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की पहचान तो जानते ही हो आप, ठीक है। रेशनल नंबर की पहचान क्या है बेटा, अगर डेसिमल में दिया है तो या तो वो रिपीट करे या तो टर्मिनेट करे, और अगर अंडर रूट में दिया है तो अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर कहीं पर भी अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा तो उसको आप आंख बंद करके क्या कह दोगे, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर
यानी कि मतलब अगर इन सेट की बात की जाए ना तो √8 को हटा दो और पाई को हटा दो। पाई आपका एक स्पेशल टाइप का नंबर है। पाई को आप क्या कहते हो कि स्पेशल टाइप का नंबर है जो कि इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, तो समझो अगर पाई और √8 हटा दो तो इसके अलावा जितने भी नंबर हैं सब किसके अंदर आएंगे? सब आएंगे आपके रेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, तो रेशनल नंबर के सेट में आप कौन कौन से नंबर लिखोगे? √8 और पाई को हटा दो, उसके अलावा जो भी बचेंगे सब लिख दोगे। -6 -5 होल 3/4, ठीक है, -√4 -3/5, ठीक है, -3/8, 0 4/5 1 होल 2/3, ठीक है। √8 को हटा दीजिए क्योंकि आपका एक इरेशनल नंबर है। 3.01, पाई को हटा दीजिए और 8.47 भी लिख देंगे। क्लियर है अच्छे से? अब देखो कह रहा है इरेशनल नंबर लिखो, तो इरेशनल नंबर जो दो हटाए थे वही होंगे। कौन कौन से? एक √8 होगा और एक आपका पाई होगा। कह रहा है सारे इंटीजर्स लिखो, तो सारे इंटीजर्स जो दिख रहे हैं आपको लिख दो। इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, इंक्लूडिंग 0, 0 भी आता है। ठीक है ना, तो -6 हो जाएगा आपका। अब देखो ये भी आपका एक इंटीजर है, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो, ठीक है, अगर आप -√4 को सॉल्व करोगे तो √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और आगे माइनस लगा यानी -2 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, और -2 आपका एक इंटीजर होता है, तो ये भी आपका इंटीजर है। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और क्या इंटीजर है आपका? 0 इंटीजर है, और क्या इंटीजर इसके बाद आपका 1 इंटीजर है। ठीक है, अब देखो कह रहा है सेट ऑफ नॉन इंटीजर। अब इसके अलावा जो भी बचे सारे नॉन इंटीजर होंगे। क्लियर है? ओके, अच्छा सॉरी, नॉन इंटीजर नहीं कह रहा है, कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए। तो बेटा ये तो इंटीजर का सेट है, इसमें से ठीक है नेगेटिव वाले हटा दो, यानी 0 और 1 क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट हो जाएगा, 0 और 1। मुझे लगा नॉन इंटीजर पूछा है, तो नॉन इंटीजर में आप जो जो बचते उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।